हर जुबान पे एक दिन तेरा नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। जीवन में संघर्ष करना तू डट कर, देखना समय भी तेरा गुलाम होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन का आधार है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। वह बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत करके वह अपने खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल नष्ट हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी ओले और आंधी। कोई न कोई कारण बन ही जाता जिससे उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन उस किसान ने गुस्से से आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, मगर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर जानते होते तो असमय ये जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं, ये नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दे कि मैं जैसा चाहूं वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना कि मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस भोले भाले किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान उस किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि अपने खेत में तुम जैसा चाहो वैसा मौसम कर लोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। उसने अपने खेत में गेहूं की फसल बोई। जब वह धूप चाहता था तब धूप मिली, जब पानी चाहता था तब पानी मिली, उतनी ही मात्रा में मिली जितनी की वो चाहता था। तेज धूप, ओले, बाढ़, तूफान को उसने आने ही नहीं दिया। फसल समय के साथ बढ़ती गई। किसान खुश था। इस बार ऐसी फसल हुई जैसे कभी न हुई थी। मन ही मन वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। कुछ दिन गुजरे, फसल कटाई का समय आया। किसान बड़े गर्व और उत्साह के साथ फसल काटने गया। लेकिन जैसे ही फसल कटनी शुरू हुई, वह अपने सीने पर हाथ रखकर बैठ गया। वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? यह तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? तुमने उन्हें न तेज धूप में तपने दिया, न बारिश को सहने दिया, ना ही तूफान से जूझने दिया। एक भी चुनौती का सामना उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब तूफान आता है, भारी बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा फूटती है गेहूं के दाने के रूप में, जो नहीं फूटी। तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया, इसलिए सारी बालियां खाली है। एक भी गेहूं का दाना है ही नहीं। याद रखें, स्वर्ण में स्वर्णिम आभा तभी आती है जब वह आग में तपता, गलता और हथौड़ी की मार खाता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च ताप के परिस्थितियों से गुजरता है।
इसी तरह अगर हमारे जीवन में संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, समस्याएं, चुनौतियां हमें और अधिक निखारती है, मजबूत बनाती हैं। जब कभी जीवन में कठिन परिस्थिति आए तो घबराना मत। यकीन रखना, आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत और प्रतिभाशाली बन जाओगे। किसी ने खूब कहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक आगे बढ़ते रहें। नमस्ते।